नमस्ते, मैं हूं आस्था और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है युवा महिला उद्यमी बने। वैसे लड़कियों की खास बात ये है कि वो सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को साफ रखना जानती हैं और यही वो खासियत है जो कि युवा महिलाओं को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनाती है। तो हमारी आज की मेहमान के बारे में तो हम जितनी बात करें उतनी कम है। नताशा जरीन इकोसत्व एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओनर हैं, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्वागत करते हैं हम नताशा जरीन जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैम मेरा सबसे पहला सवाल ऑफ कोर्स आप पे यही है कि आपने जो स्टार्टअप शुरू किया इकोसत्व, उसको शुरू करने से पहले आपकी सोच क्या थी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ठीक है, तो एक्चुअली जब बचपन से ना मुझे काम करना था एनवायरमेंटल सेक्टर में। एक्चुअली हम जो प्रॉब्लम्स देखते जा रहे हैं ना अभी, कचरे का प्रॉब्लम या हमारे नदियों में गंदगी या पेड़ नहीं है, राइट, पेड़ कटे जा रहे हैं या लगाए नहीं जा रहे हैं। तो ये सब जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तभी भी यही प्रॉब्लम्स थे और ये बढ़ते गए हैं। तो जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करना है कि ये ऐसा क्यों है ये सिचुएशन और ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ है अभी तक। तो जब मैं कॉलेज गई, मैंने ऑफ कोर्स साइकोलॉजी स्टडी किया, फिर लॉ स्टडी किया कि मैं कैसे किस तरह से एनवायरनमेंट सेक्टर को लॉ के थ्रू किसी तरह से इम्पैक्ट करूं। तो इस तरह से फिर यंग इंडिया फेलोशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि कैसे कोई सिविक चैलेंज अगर है तो कैसे हम इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो तो भी काम कर सकते हैं और फिर भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिस्टम्स थिंकिंग के थ्रू। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि मेरा एक हमेशा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां आती हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हम? हाँ, तो चैलेंज ही है, लाइक स्टार्टअप शुरू करना ही एक चैलेंज है और अगर आप चैलेंज एंजॉय करते हो, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना या कुछ नए चैलेंजेस को मीट करना मजा आता है, तो फिर आई थिंक स्टार्टअप इज द वे टू गो। और हम हमारे देश में देखना, किसी भी कोने में देखो, कुछ ना कुछ तो कमी है जिसपे हम काम कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नताशा मैम, बिहार से एक लड़की जुड़ी है हमारे साथ जो कि आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। हाय, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मेरा उम्र 17 बरस है और मैम आपसे मेरा एक सवाल है कि मैं बेस्ट वाटर मैनेजमेंट में कैसे योगदान दे सकती हूँ? तो एक तो है कि हमारा कचरा जो है, हाँ, हर कोई इंसान कचरा जनरेट करता है, ओके, इन मल्टीपल वेज। तो अगर हम सिर्फ घर पे जो कचरा बनता है उसको देखें तो हम उसको 3 कैटेगरीज में सेपरेटली रख सकते हैं और ये बहुत इंटुइटिव है। अगर हम ये 3 कैटेगरीज अलग अलग रखें, गीला कचरा जो 60 to 70% हमारा कचरा होता है वेट वाइज, सूखा कचरा जो 30 to 40% होता है और हानिकारक कचरा जो 2 to 5% होता है, उसको अलग रखें तो हम गीले कचरे का कंपोस्टिंग कर सकते हैं घर पे ही, या फिर म्यूनिसिपल बॉडी उसका कर सकती है कंपोस्टिंग। सूखे कचरे का रिसाइकलिंग हो सकता है, आप अपने नेबरहुड में अगर कोई स्क्रैप डीलर है या कचरा बेचक है उनको दे सकते हैं, या फिर आपके सफाई कर्मचारी जो कलेक्ट करने के लिए आते हैं उनको सही क्लीन ड्राई वेस्ट जाएगा। और फिर रहता है हानिकारक कचरा जो बहुत कम होता है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाता है ना सब, तो पूरा 100% कचरा हानिकारक हो जाता है। तो बेसिक है, सिंपल चीज है, आई थिंक छोटे बच्चों को भी समझ में आती है, तो ये हमने डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत सी युवा लड़कियां हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो ऐसे अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगी? तो मैं कहना चाहूंगी कि बिलीव इन योरसेल्फ, हैव दैट कॉन्फिडेंस। क्या होता है, हम लड़कियां ना, हम अपने आप को बहुत डाउट करते रहते हैं हर स्टेज पे और उससे हम ही अपने आप को थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं। तो आई थिंक वो एक चीज है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और अपना जो काम है उसको अप्रिशिएट करो, वैल्यू करो आप। तो अगर आप भी नताशा जी की तरह अपनी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलना चाहती हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें जल्दी से फोन करें और अपना ग्रीन आइडिया हमें पिच करें। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर लौटूंगी एक्साइटिंग एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।